एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दोस्त क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ये हम आज जानने वाले हैं। टोटली हम कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार क्या कुछ बातें कर रहे थे आज की शाम। जी हाँ, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या रीडिंग यहाँ निकल के आती है आप सबके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर। उस व्यक्ति का नाम दिल से लेना, ध्यान से लेना है ना। और मैं आपको बता दूं कि कल है 7/7 पोर्टल, तो 7/7 पोर्टल है कल, और कल करने वाले हैं हम आप सबकी हीलिंग। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जिनका नाम मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में है, उन सब की हम हीलिंग करने वाले हैं। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी भी हीलिंग हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, ध्यान रखिएगा रीडिंग जना रीडिंग है। चलिए फोकस। Thank you so much divine angels universe, thank you so much. ओके, सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी, काफ़ी अच्छी आ रही है। इनके दोस्त की बात कर लेते हैं। एंड दोस्त जो है इनके, वो कह रहे हैं आपके पार्टनर से कि भाई तू ठीक है, आजकल चुप चुप सा रहता है, चाय भी नहीं पी रहा, एवरीथिंग इज फाइन। आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक क्या होता है यार, वो दिमाग से जाती ही नहीं, ऊपर से हंस लेता हूँ सबके सामने, अंदर साला मोहब्बत चल रहा है। एक तरफ दिल कहता है कि जाके उसको जो है ना रोक लूं, एक तरफ ईगो बोलती है कि रुक जा भाई। खुद को जबरदस्ती ना सीधा कर रखा हूं मैं, जी सीधा कर रखा हूं। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि तो इतना क्यों झेल रहा है, बात कर लेना उससे। आपके पार्टनर कहते हैं बात यार, जिस दिन उससे लास्ट बार झगड़ा हुआ था ना, लगा बस सब अब खत्म हो गया, जैसे किसी ने पीठ में छुरा मार दिया हो ना, वैसा लगा। उस दिन के बाद उठा ही नहीं गया मुझसे। लगता है जिंदगी का सबसे बुरा फेज चल रहा है ये मेरा, और अब दर्द से नहीं पा रहा हूं मैं, अब दर्द सह नहीं पाऊंगा मैं। जी, इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि भाई देख भाई, हमसे झूठ मत बोल, उसके जाने के बाद ना तू तो एकदम वो रहा ही नहीं, चेंज हो गया एकदम से। आपके पार्टनर कहते हैं कि सही कहा, उसके साथ जो मैं था ना वो उसी दिन मर गया। अब जो है ना
ये कोई नया आदमी है तुम्हारे सामने। रोज उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, हँसता हूँ, पर अंदर से पता है कुछ मर चुका है, सब बदल गया है यार। जो मैं था, जो हम थे, वो अब कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि यार परसों ना उसकी स्टोरी देखी थी मैंने। दोस्त के साथ पार्टी वार्टी का कुछ ऐसा सीन था शायद, आई डोंट नो किसका था, पार्टी वार्टी का कोई सीन था। आपके पार्टनर को आता है गुस्सा, कहते हैं कि देखी थी मैंने भी, वो हंस रही थी सबके साथ फोटो, अच्छा लगा कि वो खुश है सच में, पर यहाँ यहाँ सीना चीर के रख दिया उस फोटो ने मेरा, क्योंकि पहले उसकी हर खुशी में मैं होता था ना, अब बस दूसरों के साथ स्टेटस पे वो, उसको मैं देख लेता हूँ बाहर से। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि तो तू भी किसी और के साथ घूम, क्यों खुद को सजा दे रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि गया था यार, 2 दिन पहले गया था, दोस्त के बर्थडे पे गया था, सब चिल कर रहे थे, पर मैं बस फोन चेक कर रहा था कि शायद उसका एक मैसेज आ जाए। कोई मतलब नहीं बनता अब पार्टी का यार, क्योंकि वो नहीं है, वो है ही नहीं। अब तो दिल पे पत्थर रख लिया है, ऊपर से एकदम कट ऑफ हो गया हूं मैं। उसने चुप रहना सिखा दिया है, उससे चुप रहना मैंने सीख लिया है। एक्चुअल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब कोई इमोशन नहीं दिखता, सीधी बात सीधा जवाब। अंदर से मर भी जाऊं ना, बाहर से नहीं बताऊंगा, ऐसा हो चुका है मेरे अंदर। इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब ईगो में आ गया है तू। आपके पार्टनर कहते हैं नहीं यार, ईगो में नहीं, डर है कि मैं उसको मैसेज करने का मन करता है, दिन में 50 बार करता है, गुस्सा भी आता है उस पे, खुद पे, किस्मत पे। मन करता है मैं अभी फोन उठाऊं और बोल दूं बस हो गया, वापस आ जाओ। फिर रुक जाता हूं कि क्या पता वो और दूर हो जाए। वो तो वैसे भी इतने ही स्ट्रांग लगती है कि क्या बताऊं, ना कॉल ना मैसेज ना कुछ, कुछ भी नहीं आता उसके तरफ से। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं तो अब क्या प्लान है तेरा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा क्या। आपके पार्टनर थोड़ा देर खामोश रहते हैं, लंबी खामोशी के बाद ये व्यक्ति बोलते हैं कि अब बस शांत हो गया हूँ यार, पहले जैसे तड़पता नहीं हूँ, सब समझ आ गया है। उसके लिए फीलिंग अभी भी वही है, पर अब ना बचपना नहीं करूंगा, रोना धोना भीख मांगना ये सब नहीं। अगर उसको मेरी जरूरत महसूस होगी, एक बार बस पलट के लेगी या लेगा, तो मैं वैसे ही मिलूंगा। पर जब तक वो चुप है, मैं भी चुप हूं। वो खुश रहे बस, चाहे मेरे साथ चाहे मेरे बिना। पर अगर वो लौट के आए ना, तो ये दिल भी ना सिर्फ उसके लिए धड़कता है, मेरा दिल उसके लिए ही धड़कता है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार ये अभी भी ना उसी में अटका हुआ है,
उसी की बातें कर रहा है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि अटका हूं, शायद हमेशा अटका रहूंगा, बस अब दिखाता नहीं हूं। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि पर भाई तू ऐसे कितने दिन शांत रहेगा, क्या सच में भूल जाएगा उसको? आपके पार्टनर कहते हैं कि भूलना यार, कल रात उसका और मेरा ना पुराना वाला कैफे से के पास से गुजरा, ठीक है, बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन हुई थी जब हम पहली बार वहां बैठे थे। उसको उसको पता नहीं याद है कि नहीं है। उसने कहा था कि बारिश में चाय अच्छी लगती है, और मैं बोला था कि बारिश में ना आप सबसे अच्छे लगते हो। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई अब इमोशनल मत हो। आपके पार्टनर कहते हैं यार हो गया हो यार, आजकल हर छोटी चीज पे ना उसकी याद आ जाती है। वो उसका पुराना हुडी जो मेरे पास रह गया है, उसमें अभी ना उसकी स्मेल आती है। कभी कभी तो मन करता है सब छोड़ छाड़ के वापस उस टाइम में चला जाऊं जहां वो थी। लड़ाई नहीं थी, सिर्फ हम थे। तब लाइफ सिंपल थी। उसने वो थी वो थी, मैं था, और हमारी स्टूपिड बातें भी थी। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो उसको बोल क्यों नहीं देता ये सब? आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि डर लगता है, क्या पता वो बदल गई हो, क्या पता उसको वो पुराने दिन याद भी ना आते हो। मैं यहाँ रोज उसे 2 साल पुरानी चैट, मतलब उसके ना 2 साल पुरानी चैट में पढ़ लेता हूँ, जहाँ उसने गुड नाइट के साथ हार्ट भेजा था। पर शायद उसके लिए ना वो बस एक चैट थी, मेरे लिए वो लगता है कि मेरी जिंदगी है। इनके दोस्त कहते हैं कि तो तू अभी भी उसी जिंदगी में रह रहा है जो टूट चुका है तेरी जिंदगी। यार यार तुम लोग बिखर गए हो, तुम ये क्यों नहीं समझते हो? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि बाहर निकलूंगी तो कहाँ जाऊं, हर जगह उसकी याद आती है, हर गाना, हर जगह, हर बारिश, सब उस तक लेके जाती है मुझे। मैं शांत हूँ, स्ट्रांग हूँ, पर सच ये है कि मैं बस चाहता हूँ कि वो एक बार वापस आए, फिर से वही पुराने दिन, वही लड़ाई के बाद मनाना, वही बिना वजह हंसना, बस एक बार। इनके दोस्त कहते हैं कि तू उससे अभी भी उतना ही प्यार करता है ना? आपके पार्टनर कहते हैं कि उससे ज्यादा, क्योंकि अब पता चल गया है कि उसके बिना जीना क्या होता है। पहले प्यार था, अब जरूरत बन गया है वो, या बन गई है वो। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई इतनी यादों में रहेगा ना तो पागल हो जाएगा, थोड़ा खुद के लिए भी सोच। आपके पार्टनर कहते हैं कि सोचता हूँ यार, तभी तो चुप हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका दिल कितना नर्म है। वो ऊपर से स्ट्रांग दिखती है, पर मैं जानता हूँ वो रात को रोती भी होगी मेरे लिए,
उसको दर्द भी होता होगा, बस दिखाती नहीं है, वो बात अलग है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो अगर उसको उसको भी दर्द है तो बात क्यों नहीं करते? आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि ना वो सबका ख्याल रखने वाली इंसान है। उसने हमेशा मेरी परवाह की है, मुझे समझा, मेरी छोटी-छोटी बातों को फ़ील किया। शायद वो अब ये नहीं मतलब शायद वो अब यहीं पे ना मतलब यही सोच के ना मैं कहीं न कहीं मैं उससे दूर रहकर मतलब मुझे लगता है कि यार मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ? उसकी खुशी मुझे दिखाई देती है। वो खुद तकलीफ़ सह लेगी पर मुझे हर्ट नहीं करेगी। उसका प्यार कभी दिखावा नहीं था। उसने दिल से सच में प्यार किया था। करना जानती है वो, दिल से प्यार। आपके पार्टनर कहते हैं ये बात, इनके दोस्त कहते हैं कि तो तू भाई तू तो करता है ना, फिर ये दूरी क्यों है तुम दोनों के बीच में? आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ, पहले मैं सिर्फ़ अपने दर्द में अधूरा अंधा था, पर अब जो है ना उसकी तरफ से सोचता हूँ। शायद उसने मुझसे दूर जाके ना मुझे प्रोटेक्ट किया है। शायद उसको लगा कि मैं उसके बिना बेटर हो जाऊँगा। वो इतनी दयालु है कि अपनी खुशी कुर्बान कर देगी मेरी खुशी के लिए और मैं बस उसको वापस मतलब उसको वापस अपने पास खींचना चाहता हूँ, ठीक है? मैं सेल्फ़िश हो गया हूँ। मैं सेल्फ़िश उस समय भी था। इनके दोस्त कहते हैं कि तो अब क्या? तू उसको जाने देगा? आपके पार्टनर कहते हैं कि जाने दिया है यार, पर दिल से नहीं। रोज़ दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी हो, कोई उसका ख़्याल रखे, कोई उसको समझे जैसे मैं समझता था। क्योंकि वो डिज़र्व करती है प्यार, केयर, समझ और अगर किस्मत में होगा तो एक दिन वो समझेगी कि दूर रहकर मैं हर दिन उसका ख़्याल रखता था। बिना बोले, बिना माँगे। उनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू तू उसको ना तू उसको उससे ज़्यादा समझता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि समझता हूँ, इसलिए चुप हूँ क्योंकि उसको ना उसका दिल मैं नहीं दुखाना चाहता, मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू इतना समझदार कैसे हो गया? पहले तो उसके नाम से ही पागल हो जाता था। आपके पार्टनर कहते हैं कि पागल अभी भी हूँ यार, पागल तो अभी भी हूँ, बस दिखाता नहीं हूँ। लोग पूछते हैं कि सब ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, घर वाले खुश हैं। बाहर से देखो तो लगेगा मेरी ज़िंदगी की लाइफ मतलब एक सब सेट है, मेरी ज़िंदगी में सब सेट है, बाहर से देखोगे तो। इनके दोस्त कहते हैं कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपके पार्टनर कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि रात को जब अकेला होता हूँ ना, आँखें बंद करता हूँ ना, तो बस एक ही चीज़ माँगता हूँ ऊपर वाले से। एक ही ख्वाहिश है कि
वो बस एक बार मैसेज कर दे, बस लिख दे कि कैसे हो। मैं उससे उसके एक मैसेज पे ना अपनी सारी ईगो, सारा दर्द, सारी वेटिंग सब खत्म कर दूँगा। आपके पार्टनर आपके जो पार्टनर हैं, उनके दोस्त हैं, वो कहते हैं तो तो उसने ही सब कुछ, मतलब उसका सब कुछ है तेरे लिए यार, वही सब कुछ है तेरे लिए। कहते हैं आपके पार्टनर कि हाँ, दुनिया को लगेगा कि मेरे पास सब है, पर सच ये है कि उसके बिना ये सब फीका है। घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, प्रमोशन मिल जाए, पर अगर शाम को उसका उसके घर आ गया वाला ख़्याल ना, मतलब वो वाला मैसेज आ जाता है ना, तो सब कुछ बेहतरीन लगता है। मेरी सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी खुशी बस वो है। वो वापस आ जाए तो लगेगा ज़िंदगी ने ना बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी है मुझे। इनके दोस्त कहते हैं तो तू उसका वेट करेगा? कितना वेट करेगा भाई? आपके पार्टनर कहते हैं कि जब तक साँस है, क्योंकि वो मेरी दुआ है और दुआओं का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। मैं रोज़ सोचता हूँ कि क्या पता आज उसका मैसेज या आ जाए या उसको मेरी याद आ जाए। क्या पता आज वो सोचे कि मैं उससे बात कर लूँ। बस वही एक पल, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तेरा प्यार तो सच में उसके लिए ही बना है। आपके पार्टनर कहते हैं बना है यार और रहेगा, चाहे वो कभी ना आए। पर मैं ये हर दिन यही माँगूँगा कि वो खुश रहे और ज़िंदगी, मतलब और अगर ऊपर वाला सुन ले ना तो उसको हमेशा खुश रखे मेरे साथ। मैं तो यही कहूँगा। आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, है ना? इनके दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि भाई तू ऐसे विश करता रहेगा ना तो नींद तो आती होगी ना? इनके दोस्त ने ये कहा है, आपके पार्टनर कहते हैं कि नींद क्या होती है वो? क्या होती है वो यार? रात के 2 बजे तक चैट को देखता रहता हूँ, आँखें बंद करके करूँ ना तो बस वही सीन चलता रहता है। जिस दिन वो गई थी ना, उसकी आखिरी बात, उसका वो ठीक है बोलना, बार-बार कान में गूँजता है, बार-बार। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू डॉक्टर से दिखा, ऐसे कब तक जाएगा? कब तक ऐसे चलेगा यार, डॉक्टर से दिखा तू। आपके पार्टनर कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर क्या करेगा? दवाई देगा नींद की, पर दिमाग का क्या? दिमाग तो हर रात मुझसे सवाल करता है कि क्या बोल देता हूँ, मतलब बोल देता हूँ उसको रुक जाने का। तो मैं ज़्यादा बोल गया शायद उस दिन। क्या मेरी वज़ह से वो रोई थी? साला गिल्ट कहाँ खा रहा है मुझे। लगता है मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया। सब कुछ मैंने खराब कर दिया यार, ऐसा लगता है मुझे। कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं निकला यार। इनके दोस्त बोलते हैं कि यार अब जो हो गया सो हो गया, खुद को ब्लेम मत कर, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं ये बात, लेकिन आपके पार्टनर कहते हैं यार कैसे ना करूँ? वो तो चुपचाप चली गई, लड़के भी नहीं, मतलब लड़के भी नहीं, लड़ाई, है ना? और मैं यहाँ उस रात एक पल को मतलब खुद को ना कोस रहा था। सपने में भी ना वो थी, वो आती है,
पर सपने के एंड में ना वो चली जाती है और मैं नींद में ही ना रुको, रुको चिल्ला के उठ जाता हूँ। फिर देखता हूँ कि 4 बज रहे हैं। फ़ोन उठाता हूँ, उसका नाम ढूँढता हूँ और फिर वापस रख देता हूँ। यही तो मेरे साथ होता है। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू अपने आप को बीमार करके ना मार डालेगा तू। ऐसे मत कर यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि मार ही ना हो यार। दिन में सबको लगता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। रात को तकिया भी गीला हो जाता है। किसी को दिखता ही नहीं है, किसी को दिखा ही नहीं हो। क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि मैं मर्द हूँ यार। पर सच ये है कि उसके बिना हर रात एक जंग है मेरे लिए और मैं हर रात हार जाता हूँ। ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं कि भाई बात कर ले उससे, ये एंग्ज़ायटी तुझे खा जाएगी पगले। आपके पार्टनर कहते हैं कि हिम्मत नहीं होती यार, क्या पता क्या पता वो मतलब सोती हो, उसको आराम मिलता हो, आराम से सोती हो और मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ। क्या पता उसने मूव ऑन कर लिया हो और मैं यहाँ अटका हुआ हूँ। बस इस डर से ना फ़ोन नहीं उठा पाता, क्योंकि अगर उसने कोल्ड बोल दिया ना, कोल्ड बिहेवियर दिखा दिया ना, तो मैं पूरा टूट हो जाऊँगा। पूरा का पूरा मैं टूट जाऊँगा। उनके दोस्त बोलते हैं कि भाई फ़ोन देख। आपके पार्टनर कहते हैं कि कौन मर गया यार सुबह सुबह, या कौन मर गया ऐसे फ़ोन करता है यार बार-बार। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि क्या हुआ? भूत देख लिए क्या? इनके दोस्त कहते हैं कि अरे यार क्या हुआ बता ना। तो आपके पार्टनर कहते हैं यार उसने फिर से स्टोरी डाली है। क्या ही बोलूँ मैं। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि उसने क्या लिखा है? हुँ? कुछ मैसेज किया है तुझे उसने? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, मैसेज नहीं किया मुझे उसने। अब मैं बचपना नहीं करूँगा। नहीं करने वाला मैं। मैं खुद से भी मैसेज नहीं करूँगा उसको, जब तक उसका मैसेज ना आए, कॉल ना आए, नहीं करूँगा मैं। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि फिर तू ईगो पे ले रहा है यार। ईगो पे मत ले कुछ भी। ईगो पे लेगा तो तुझे ही प्रॉब्लम आएगी ना, तुझे ही दिक्कत आएगी ना। और कौन झेल रहा है? तू ही झेल रहा है ना। तो यार तू ऐसे क्यों कर रहा है? अपने आप को ब्लेम करते-करते तू थक नहीं रहा है? ईगो छोड़ दे यार। अपने रिश्ते को सँभाल, अपने रिश्ते को तू देख। कहाँ से कहाँ तक आ गया है तेरा रिश्ता? कहाँ से कहाँ तक तू आ गया है यार? कम से कम ये तो रियलाइज़ कर। आपके पार्टनर कहते हैं कि रियलाइज़ कर लिया मैंने और अब जो है ना, बस मैं वेट करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा मैं। इतना मैं सोच लिया कि मैं बस वेट ही करूँगा। इसके अलावा मैं कुछ करने की इच्छा मेरे अंदर नहीं बची है, कुछ भी नहीं। मैं बस अभी खड़ा होके उसका वेट करूँगा, क्योंकि यार गलती हो गई है मुझसे। अब मैं बार-बार माफ़ी माँगने जाऊँगा ना, तो मेरी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी उसकी आँखों के सामने। हो सकता है कि उसके पास ऑप्शंस हों, हो सकता है कुछ चीज़ें हों उसके सामने, बट शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगा, है ना? एफ़र्ट नहीं डालूँगा मैं, अब मैं बस इंतज़ार करूँगा, ठीक है? बाकी का मुझे नहीं पता। सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इमोजी दिख रही है आज की रीडिंग में। काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको आज की रीडिंग में।
एंड तो देखो कल है 7/7 पोर्टल, ठीक है, कल है 7 जुलाई और 7 जुलाई को सीरियस गेटवे 7/7 पोर्टल पे सीरियस गेटवे खुलता है। साल में एक दिन जब यूनिवर्स नो बोलता है, जो दिल से मांगो ना वापस मिलता है, स्पेशली प्यार, है ना। तो 3 चीजें जो कल होंगी 100% होंगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो पुराने लोग याद आएंगे आपको भी और जो व्यक्ति है उसको भी, है ना। दोनों की नींद उड़ जाएगी, है ना, रात के 12 बजे के बाद ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि बिना बोले बात होगी, मैसेज, कॉल या कहे तो सपना, कांटेक्ट होगा ही होगा। आपने इस रीडिंग में देखा नो कांटेक्ट, तो यस इस व्यक्ति का भी कॉल आप या मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। एंड देखो जो लोग वेट कर रहे थे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, कितने भी टाइम से वेट कर रहे थे, तो देखो जो ब्लॉक था, है ना, वो अनब्लॉक होगा, जो चुप था वो बोलेगा, है ना। कल का पोर्टल ऐसा है, तो हम इसीलिए कल की हीलिंग करते हैं, हर पोर्टल पे हम हीलिंग करते हैं इसीलिए। तो कल स्पेशल गेटवे जो है ना, सीरियस गेटवे जो है वो खुल रहा है, तो आप लोग के लिए तो वो करूंगी ही। एंड जो कल सुबह 7:07 AM पे सोचेंगे वही दिन में सच हो जाएगा। इसलिए कल गुस्सा नहीं, गलत नहीं, सिर्फ उनका नाम सोचना है जिस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। एंड एंड एक चीज और बता दूं, ये पोर्टल कल रात 11 बज के मतलब 12 बजे ना बंद हो जाएगा, है ना। तो फिर जो है ना सीधा ये 8 लाइन जो गेट होता है लाइन गेट पे खुलेगा। 1 महीना का वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कल उनका मैसेज आए, एनर्जी बढ़ेगी, मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा, तो लाइक कर दो, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि 8 जो पोर्टल होता है लाइन गेट का सीक्रेट रिचुअल और 11/11 ट्विन फ्लेम डेट मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ, तो स्टोरी में लिंक नहीं जो है दिया या मैं नहीं देती, है ना। कल जैसे कि कल जिसका भी काम बन जाएगा ना 777 कमेंट में लिख देना, है ना। मैं 100 लोगों की फ्री टैरो रीडिंग करूंगी कल रात, ठीक है। यस कल रात मैं जो है करूंगी रीडिंग, साथ ही साथ उनकी हीलिंग तो करूंगी ही, ठीक है। तो वो होगी। एंड यस जो है मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। एंड आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है आप सबको पसंद आई होगी, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।